हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम फ्रेंडशिप के ऊपर बात करेंगे कि हम अपनी फ्रेंडशिप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एंड मैंने चीज़ें कैसे की है। तो मैं अपने एक लाइफ एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि आप हाउ यू कैन बिकम अ गुड फ्रेंड ऑफ अदर्स और आपके कैसे अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी भी आपको बता देता हूँ। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मेरे पास सिर्फ दो दोस्त थे। ठीक है, तो आई हैव जस्ट टू फ्रेंड्स जो मैं बोलता था कि चलो ये मेरे अच्छे दोस्त है ना। एंड उसमें से भी एक से फिर बात बंद हो गई तो इवेंचुअली एक ही बचा। तो मैं ऐसा बच्चा था कि आप ना, वो एक होता है कि एकदम खड़ूस टाइप का नहीं है जो एकदम गुस्सा हो जाता है हर बात पे, तो मैं उस टाइप का थोड़ा सा था। ठीक है, एंड उस टाइम पे ऐसा होता था यार कि मैं ना, मतलब चिढ़ बड़े जल्दी जाता था। वो रहता है ना चिड़ाकू टाइप के थोड़े बच्चे रहते, मैं जल्दी चिढ़ जाता था हर एक चीज में। आप थोड़ा सा बोलते हो तो चिढ़ जाता था। उस टाइप का था मैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे फ्रेंड्स कम बनते थे। एंड फिर अगेन फिर उसके वजह से हुआ कि सिर्फ दो दोस्त बने। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ कि मुझे ये समझ में आया कि यार मैं मतलब अच्छी फ्रेंडशिप नहीं बना पा रहा हूँ, है ना, कि मेरी एक अच्छी रिलेशन नहीं है लोगों के साथ। सो मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो सुधारना पड़ेगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ऐसे अगर चलता रहा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फ्यूचर में तो हमारे दोस्ती नहीं बनेंगे। फिर जब 11th एंड 12th में आया, इवन वन मोर थिंग कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, आई यूज टू ईट अलोन। मतलब है ना कि जब एक ग्रुप में खाते हो, जब आप टिफिन भी खा रहे हो, लंच ब्रेक हो रहा है आपका, टिफिन में खा रहे हो, साथ में टिफिन खाते हो, तो वो भी मैं अलग खाता था कि अच्छा मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी से मतलब नहीं रखता है। तो मैं उस टाइप का बंदा था। ठीक है, एंड फिर ओवर द पीरियड जैसे मैंने बोला कि मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये फ्रेंडशिप अच्छी करनी पड़ेगी, फ्रेंडशिप अच्छी होना इंपॉर्टेंट है। तो फिर और मुझे एक बात और लगने लगी कि मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है। सो आई थॉट कि इसको इम्प्रूव करते हैं ना। तो फिर 11th एंड 12th में मेरे काफी लोगों से हुआ। फिर मतलब मैंने थोड़ा सा ना ओपन करने की खुद को कोशिश की। मैं लोगों से बात करने लगा, उनकी बातें सुनने लगा। एंड वहां से फिर चीजें 11th एंड 12th में थोड़ी चेंज हो गई। जब मैं कॉलेज में आया इन माय फर्स्ट ईयर, बिकॉज ऑफ माय से ग्रेड्स, तो मुझे काफी एक रिकॉग्निशन मिला अपने कॉलेज में जो मुझे कभी मिला नहीं था जिंदगी में, है ना। सब बोलते थे यार क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन एक टाइम पे होता है कि आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है। तो उस टाइम पे मैंने ऐसा प्रोट्रे किया खुद को कि आई एम द कूलेस्ट गाय, है ना। मैं शोकेस करने की कोशिश कर रहा था। और वो इवेंचुअली थोड़ा सक्सेसफुल हुआ। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं लोगों से बात करने में कंफर्टेबल हो गया। मैंने बहुत बात की, बहुत ज्यादा शेयर किया, चीजें सुना, लोगों से सीखने की कोशिश की। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई गेट बेटर, बेटर एंड बेटर। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो बंदा मिलेगा वो अच्छा ही होगा, है ना, क्योंकि मेरा इंटेंशन उससे रिलेटेड बहुत ही साफ होता है। मैंने एक कुछ रूल्स बना लिए अपने फ्रेंडशिप से रिलेटेड जो मुझे काफी हेल्प करते हैं एक अच्छा दोस्त बनने में, और किसी पर्सन को अच्छा दोस्त बनाने में। ठीक है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट रूल जो है वो है कि हमेशा ना कॉल, जब भी आप किसी पर्सन को कॉल कर रहे हो, और आपको मालूम होना चाहिए, देखो गधों से दूर रहो। ठीक है, लाइफ में वैसे भी लोग होते हैं, ठीक है, जो आपका टाइम पास करवा देंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो इधर की बातें उधर करेंगे, वो ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है, हर बंदे के साथ दोस्ती भी नहीं बनानी है। लेकिन आपको कभी भी अगर ऐसा दिखता है कि अच्छा दिस पर्सन इज वेरी गुड, है ना, इनके साथ दोस्ती बनाई जा सकती है, तो मेक श्योर यू नेवर लीव दैट पर्सन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल दैट यू शुड नोटिस कि कभी उनको आपको नहीं छोड़ना है। बिकॉज भाई सब आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही अतरंगी लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, लाइफ में। तो आपको उन बंदों को जो आपको लगता है यार दिस पर्सन इज गुड, है ना, वो बंदा हो या बंदी हो, कुछ भी हो, ठीक है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स होते हैं। तो आप उनसे बात करो, उनसे चीजें सीखो। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज यू वांट अ गुड फ्रेंडशिप, है ना। और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनती है। अब आज से मेरे जो कॉलेज के दोस्त हैं, आज हमें ऑलमोस्ट साथ में 6 साल होते आ रहे हैं, लेकिन हम आज भी बात करते हैं तो हमें कुछ नया सीखने मिलता है ना। कुछ नई बातें बताते हैं, या फिर वो सेम चीज में डिस्कशन करने में कई बार हम कुछ नया उसमें सीख जाते हैं, या फिर उससे उनसे फीडबैक ले सकते हो। आप किन से फीडबैक लोगे अगर आपके पास ऐसे लोग ही नहीं है जिनको आप ट्रस्ट करते हो, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड फ्रेंड्स। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखो बहुत बार क्या होगा ना कि आप जब कॉल लगाओगे, ठीक है, आपको ठीक है एक बंदा मिल गया, बंदी मिल गई, आपकी दोस्त है वो, अच्छा दोस्त अच्छा है, अच्छी है, ठीक है। आपने कॉल लगाया, उस बंदे ने कॉल नहीं उठाया, पहली बार हुआ। फिर आपने दूसरी बार कॉल लगाया, फिर उसने नहीं उठाया। फिर उसने बोल दिया यार बाद में बात करता हूँ, और बात नहीं किया। तो आप ना फिर गुस्सा हो जाते हो, यार ये मैंने कॉल लगाया, मेरी गरज है क्या, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसा नहीं होता है भाई, सबके लाइफ में अपने अपने फेजेस होते हैं। ठीक है, सबको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज होता है कि कौन से बंदा एक्चुअली अच्छा है, जिसको रखना चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो इट्स गुड ना, लेट देम बी बिजी। जब उनके पास टाइम आएगा तब वो उनको खुद समझ में आएगा कि अच्छा जाने दो, धोखा खाने दो एक दो बंदों से, तो फिर वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। योर इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर व्हेन यू आर मेकिंग अ गुड फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गेम है ना।
आई हैव बीन मतलब मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, आई कैन ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, ठीक है। उन्होंने मुझे ऐसी जगह सपोर्ट किया है, आई डू नॉट इवन एक्सपेक्ट देम टू सपोर्ट मी ओवर देयर, राइट। सो वो कैसे बनेगा, लाइक हाउ यू विल फॉर्म दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद अदर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके साथ मेंटेन कर रहे हो, आप उनको कॉल कर रहे हो, आप अपनी तरफ से कॉल लगाओ। देखो, कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। सब लोग लाइफ में बिजी है, सब बोलते हैं टाइम ही नहीं मिल रहा, जॉब है ना, ये काम है वो काम है। देखो भाई, जिसको टाइम निकालना है वो निकाल लेगा, ठीक है। तो आप जब बात कर रहे हो किसी से, तो मेक श्योर दे फील इंपॉर्टेंट, है ना। तो फर्स्ट रूल क्या है कि अपना कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आप महीने में एक आध बार कॉल लगा लो, या फिर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट, ठीक है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हो जिनके पास अगर आप कुछ गड़बड़ होता है लाइफ में, तो आप बैक जा सकते हो, उनको बता सकते हो, उनसे सजेशन ले सकते हो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और स्पेशली जब आप एक ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में हो, या फिर आप ऐसे पाथ में आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, ठीक है, कि यार ये होगा नहीं होगा, चीजें होगी कैसी होगी, मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन आई वॉन्ट टू ट्राई, है ना। अब जैसे मैं आई एम ट्राइंग टू डू दैट फॉर माई सेल्फ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेंटेन द रिलेशनशिप। अदरवाइज मेरे लिए बहुत वो हानिकारक है हिसाब से, कि अगर मेरे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं जिससे मैं बात कर सकूँ, है ना। क्योंकि आपको बहुत सारे लाइफ फेजेस में ऐसा होगा कि यार मेरे को समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो कोई तो होना ना बैक सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट रूल इज वो है कि आपको, आपकी जिम्मेदारी है उस फ्रेंडशिप को मेंटेन करना, ठीक है। सेकेंड, देखो कैसा है कि सबको ना अपना फायदा चाहिए, ठीक है। ओवरऑल आप कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो ह्यूमन नेचर कहता है भाई मेरा क्या फायदा इस चीज में, ठीक है। तो आप उनको वो चीज दो, ठीक है। जब भी आप कॉल करो किसी पर्सन को, तो मेक श्योर कि उनकी वैल्यू में क्या आप लाइफ ऐड कर सकते हो, कि व्हाट दे कैन डू बेटर। आप उनको ऑब्जर्वेशन शेयर कर सकते हो, यार देख तूने उस दिन जो किया था ना, अगर तू ऐसा करता तो शायद बेटर हो जाता। उनको हेल्प करने की कोशिश करो। कभी भी कॉल ऐसा मत करो कि अच्छा मतलब मुझे चाहिए तुमसे, ये चाहिए तुमसे, वो चाहिए, ये दे दे यार, वो दे दे। उससे क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, कोई भी पर्सन चिढ़ जाता है और बोलता है यार ये तो दिन भर मांगता रहता है, ठीक है, मांगता रहता है, मांगता रहती है, जो भी वॉट एवर मे बी द सीन, ठीक है। तो आप मेक श्योर करो कि आप हमेशा ही दे रहे हो, ठीक है। यू आर ऑलवेज गिविंग सम सजेशन, सम एडवाइस। अगर आपके पास कोई नोट्स है ना, तो दो ना यार सामने वाले पर्सन को। लेट देम फील कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन देयर लाइफ, ठीक है। तो आप जब तक उन्हें बिना मांगे आप नोट्स हो गया, कोई हेल्प हो गई है ना किसी तरीके से, या फिर होता है कि कोई बंदा सैड है, कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी भी लाइफ में फेज आएगा, आप ऐसा मत सोचो कि आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हमेशा ही रहने वाली है, ठीक है। सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। तो बी देयर फॉर समबडी, जब आपको नीड होगा शायद वो हो सकता है कि आपके साथ हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन सेकेंड पॉइंट, कि आप उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड है, ट्राई टू बी फनी, ठीक है। अब इसमें मतलब मैंने कैसे किया, तो मैंने यार ना चीजें ट्राई की, मैंने बात करने की कोशिश की, मैंने ऑब्जर्व किया लोगों की वो कैसे बात करते हैं, हाउ दे मेक अदर पीपल लाफ, ठीक है। तो आपको बात करना सीखना पड़ेगा कि कैसे बात करते हैं लोगों से, कैसे उनको मतलब मजा आना चाहिए आपसे बात करने में। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो स्किल डेवलप होती है, ठीक है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डेवलप माई स्किल कम्युनिकेशन साइड में स्पेसिफिकली। तो आप भी बात करो लोगों से, देखो। और कैसा ना, मतलब मेरा एक रूल है, देखो, जब मैं किसी को एक अच्छा दोस्त बनाना चाहता हूँ, तो मैं उससे 1 घंटे के ऊपर बात करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि 1 घंटे तक तो बकवासी बात होती रहती है यार, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, करियर में क्या चल रहा है, यही बात होती है, और बता यही बात होता है, ठीक है। 1 घंटे के बाद ना आप एक्चुअली बात बताने लगते हो, ठीक है। आप एक्चुअली चीजें सुनने लगते हो, जो उसको बताना था वो नहीं बता रहा है या फिर बता रही है, ठीक है। तो आपको 1 घंटे से ज्यादा बात करो। दिस इज द रूल जो मुझे काफी हेल्प करता है। सो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो उनसे बात करो, सुनो कि वो क्या कह रहे हैं। एंड आपको लग रहा होगा शायद कि यार इतना सारा कौन करेगा। देखो, जिसको मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहिए ना, उसको करना ही पड़ेगा। इट इज नो अदर वे आउट, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा फ्रेंड चाहिए, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर सब कुछ आसानी से अच्छी चीज मिल जाए तो मजा भी नहीं है ना उसमें। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपको सही चीजें करोगे तो सही चीजें मिलेगी, ठीक है। दिस वॉज द थर्ड पॉइंट, ठीक है। ओके, सो फोर्थ पॉइंट, देखो, थोड़ा ना विजनरी आपको होना पड़ेगा। जैसे अगर आप कुछ नई चीजें ट्राई करोगे तभी तो आप किसी की हेल्प करोगे ना। तो आपको कुछ बताना तो आना चाहिए, कि अगर आप कुछ चीजें ट्राई नहीं करोगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि आप थोड़ा सा कुछ नया स्किल सीख रहे हो, या फिर कोई नई चीज ट्राई कर रहे हो, और वो सामने वाले के लिए यूजफुल भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप दिन भर बैठ के अगर न्यूज सुनते रहते हो, दूसरे का दिमाग खराब कर दो, है ना, न्यूज बता बता के। जो फालतू की चीजें है, जो उससे, जैसे जो अपना फर्स्ट सेकंड पॉइंट था कि उसके लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला,
तो वैसा कोई फालतू बात मत बताओ उसको जो उसके लाइफ में कोई इम्पैक्ट जिससे नहीं आने वाला। तो थोड़ा विजनरी होना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी आपको, आपकी खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को लगने लगेगा ठीक है दिस पर्सन इज वैल्यूएबल। ठीक है, दिस वाज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है आपकी जो वैल्यूज हैं। ठीक है, जैसे अगर आप मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते हो तो आप बताओ कि यू रिस्पेक्ट योर मदर एंड फादर, है ना, कि आप रिलेशनशिप्स के बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, आप अपने मम्मी के बारे में क्या सोचते हो, पापा के बारे में क्या सोचते हो, तो आप अपने वैल्यू शेयर करो, और जिनकी वैल्यूज आपके साथ मैच होगी, राइट, तो वो आपके साथ ऑब्वियसली बात है ओवर द पीरियड टाइम अच्छे दोस्त बनते ही जाएंगे। लेकिन अगर आप का अलग विजन है, अगर आपकी वैल्यूज उस तरीके से नहीं है, तो आप चाहे कितने भी अच्छे बंदों के साथ जुड़ो स्टार्टिंग में, लेकिन वो आफ्टर अ पॉइंट वो खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि नोबडी वांट्स टू बी अराउंड पीपल जिनके वैल्यूज अच्छे नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे अगर आपके रिलीजन के बारे में आपकी कोई सोच है तो बताओ, डिस्कस करो आपस में। एंड मोस्टली चीज़ें ट्राई करो कि रिलीजन के बारे में ना बात करो, क्योंकि चीज़ें ओवर द पीरियड खराब होने लगती है, तो आई डू नॉट ट्राई टू डू दैट। सो इट्स योर चॉइस अगेन। सो दैट विल बी द फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, बोनस पॉइंट ये है कि थोड़ा सा सेल्फ ग्रूमिंग पे और थोड़ा सा अपनी फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दो। जितना हो सकता है, मतलब अगर आप जिम जा सकते हो, हेल्दी खा सकते हो, है ना, आप ग्रूमिंग अच्छे तरह से रह सकते हो, तो उस पर भी अच्छा ध्यान दो, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू एसोसिएट विद पीपल हु लुक गुड, हु स्टे हेल्दी, राइट। और उनके हो सकता है वो स्टार्टिंग में आपके साथ एसोसिएट ना हो। ठीक है, अब इसमें देखो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है कि जब भी आप ऐसे बंदों के साथ अगर जुड़ोगे जिनकी अच्छी सराउंडिंग नहीं थी, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो वो उनको तो लगेगा यार ये तो बकवास आदमी है ना, ये तो दिन भर पढ़ते रहता है, या दिन भर जिम करता है, या फिर उसके बारे में बात करता है। लेकिन जब उनको रियलाइज होगा कि अब तो भाई गड़बड़ हो रहा है लाइफ में, सारी चीजें नॉर्थ मतलब सब गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, कोई एक सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो किसके पास आएंगे सजेशन के लिए? जो उस बंदे के पास जो ऑलरेडी उस पाथ में है ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के। तो आपको चीजें स्किल भी सीखनी पड़ेगी, आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा, आपको अपने एंगर अगर है तो आपको उसका मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। सब कुछ आपको ओवर द पीरियड टाइम सीखना है। और ऐसा प्रेशराइज मत करो खुद को कि यार मैं ऐसा हूँ या फिर वैसा हूँ। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 years डाउन द लाइन आप इंप्रूव कर सकते हो ना, तो ऑब्वियसली यू कैन वर्क ऑन दैट, राइट। सो दिस आर द 6 पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छा फ्रेंड बनना है ना, किसी पर्सन का, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये फॉलो करो। मैंने ये चीज़ किया है और मेरे लिए वर्क किया है। अगर आपके लिए वर्क करता है तो इट्स गुड, यू कैन ट्राई दैट आउट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। ठीक है, बाय बाय।